हमारी महाकारुणिक तथागत पुत्र बोधशत्र बाबा साहब सभी महापुरुषों को नमन करते हुए गुरु एलपी जी संस्कार टीवी के जो हमारे चैनल के नियमित श्रोता हैं और सभी जीवों की मंगल कामना करते हुए आज बुद्धचरित चंद्रोदय के हम अगले सर्ग में आपको बताने जा रहे हैं कि जिस समय मैया महामाया के गर्भ से सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जन्म के 5वें दिन बाद बच्चे का नामकरण होता है। बहुत बड़े विद्वान संत के द्वारा जो आशिक मुनि नाम के बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान थे, नामकरण के ठीक 7वें दिन बाद मैया महामाया बीमार पड़ जाती हैं और अपने शरीर को छोड़ देती हैं। उनकी सौतेली बहन जो प्रजापति गौतमी के नाम से जानी जाती हैं, महामाया प्रजापति गौतमी ने उसी समय एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम नंद पड़ा। उस मां ने अपने सौतन के बेटा सिद्धार्थ को गले से लगाया और जो अपने गर्भ से पुत्र को जन्म दिया, उस नंद नाम के बेटा को अपने दासी की गोदी में डाल दिया और कहा, बहन आज से मेरा बेटा सिद्धार्थ है और नंद आपका बेटा है, इस बच्चे की परवरिश आपके हाथों में है। तो सभी उपासक और उपासिकाएं, आप सबसे निवेदन है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। और बुद्धचरित चंद्रोदय का आज का बहुत ही अच्छा प्रसंग है जिसे आप सुनेंगे समझेंगे। जिस समय मैया महामाया अपने शरीर को छोड़ देती हैं, इधर धीरे धीरे प्रजापति गौतमी ने उस पुत्र को बड़े प्रेम से लालन पालन किया है और धीरे 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 समय निकला। अग्रत समय द्वितम तन लागे, चंद्र धवल मुख चमकन लागे। धीरे धीरे समय निकला है। मैया प्रजापति गौतमी बहुत प्यार देती हैं, उस बच्चे पे बहुत प्यार जताती हैं। इधर सिद्धार्थ के आगे से दो दांत चमकने लगे, चंद्र धवल मुख चमकन लागे। जैसे मुख में सफेद चांद लगा हो, इतने सुंदर दंत हैं। और अर्ध बरसी बड़ी अग्रज गयौ, अप्रासन संस्कार तमई भयौ। अर्ध बरसी बड़ी अग्रज भयौ, प्रासन संस्कार तमई भयौ। जिस समय जब बालक 6 महीने का हुआ, उसी समय बच्चे का अन्नप्राशन हुआ और जब ये अन्नप्राशन संस्कार हुआ, सभी लोग बहुत खुश हुए। इधर चलत वो के समय देखी वो कन्या, मुग्ध मातु पित मृत बनैया। इत उत हाथ लगे जब जोई, परबस मेघ रहे मुख सोई। उसे बच्चे को धीरे धीरे चलत बोक सम देखी बोकैया। आज जिस समय वो प्यारा सपूत अपने घुटनों के बल चलता है तो माता पिता बड़े मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और पलाइयाँ लेते हैं। इधर उधर जब भी जो भी हाथ लगता है वो पुत्र उसी को वह बलपूर्वक अपने मुंह में डाल लेता है। इतना ही नहीं, आज
जाने सरस चेही चूसत रीजी, पाई बिरसी तेई झारत खीजी, बीतत वर्ष विपुल बलवाड़ा, और ठहर होने लगे उस सुधारा। जैसे कोई भी चीज मिल जाती है आंगन में कोने में, आज सिद्धार्थ अपने मुख से मुख में रख लेते हैं, और जब मुख में रख के चूसने लगते हैं, मानो माँ प्रजापति गौतमी पुत्र को गोदी में उठा के जब हाथ से छीनने लग जाती है, तो वो बेटा खींचने लगता है। इधर धीरे धीरे 1 वर्ष व्यतीत होने पर उसके शरीर में पर्याप्त बल वृद्धि हो जाती है और वह ठीक से खड़ा होने लगा। इतना प्यारा बेटा है। तो कवि का भाव यहाँ पे है, पद खाचत डोलत ढगत बार बार बल खाई, चलन चाहत कछु डग भरते डगमगाई गिरी जाई। पद खाचत डोलत डगत बार बार बल खाई, चलन चाहत कछु डग भरत डगमगाई गिर जाई। पैर आगे बढ़ाने पर वह कुछ डोलने लगता है और बार बार बल खाता है। वह चलना तो चाहता है पर कुछ कदम जब आगे बढ़ता है तो डगमगा के गिर जाता है। उठत गिरती मई बारही सांबर सांबर पगी पुनी पुनी धरई, दंपति दौरी गैस से उर्ल बिनाई नहीं वो बेटा बार बार गिरता है, उठता है, फिर गिर पड़ता है और बार बार संभल कर पैर रखता है। तब माता पिता दौड़ करके उस पुत्र को अपनी गोदी में उठा लेते हैं और उसे हृदय में लगाकर मन ही मन बहुत स्नेह देते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। कभी आगे और भी भाव कहता है, बहुत अच्छा भाव आगे कवि का रहा। वो भाव कैसा है, भेद भाव जिय जानने लागा, और हस्ती बाजी पहचानने लागा, और मित्र शत्रु समय दायन बामू, जानने लागे शुभाशुभ काम। धीरे धीरे वस्तुओं के भेदभाव को भी समझने लगा, हाथी घोड़े की पहचान भी करने लगा। वो सपुत्र मित्र और शत्रु, दाया और बाया, शुभ और अशुभ की भी पहचान वो सुपुत्र करने लगा। इतना ही नहीं, अष्टम वर्ष लगे जब विद्यारंभ भयउ तमहीते, शिक्षक सर्वने बनाए, दर्शन वेद पुराण पढ़ाए। अब कवि का तो भाव यहाँ पर ये आ जाता है कि जिस समय सिद्धार्थ 8 वर्ष के होते हैं, उसी समय से विद्या आरंभ होती है। जिस समय राजकुमार का 8वां वर्ष प्रारंभ हुआ, उन्हें विद्या आरंभ कराई गई और सभी मित्र, जो सर्वमित्र नामक एक विद्वान उनके शिक्षक नियुक्त हुए। इनके प्रथम शिक्षक का नाम सर्वमित्र है। सर्वमित्र नामक एक विद्वान उनके शिक्षक नियुक्त होते हैं और उन्होंने दर्शन, वेद, पुराण आदि की शिक्षा दी है, जैसा कि बुद्धचरित चंद्रोदय कहता है। ये विद्वानों का मत है। आगे, पाठिन संग अस्त्र शस्त्र संचार पटु,
पारंगत रंग छन रंगे लक्ष्य भेदी दक्ष अतिभार भय सय पाटिन संग अस्त्र शस्त्र संचार पटु पारंगत प्रणे रंग लक्ष्य भेद महे दक्ष अति। ये डबल है, इसको काटना है। आज अपने सहपाठियों के साथ वे अस्त्र शस्त्र चलाने में प्रवीण हो गए और युद्ध कला में पारंगत होने लगे। साथ ही साथ लक्ष्य भेद की कला में भी बहुत कुशल हो गए। ऐसा आप सब लोग सुन रहे हैं। एक समय जब शिक्षा में निपुण हो गए सिद्धार्थ, उसी समय देवदत्त अनिरुद्ध अनंदू शाक्य कुमार सबय स्वच्छंदो लागहि ते सब बंधु चचेरे खेलन हेत रही घर घेरे। देवदत्त अनिरुद्ध आनंद आज सभी शाक्य कुमार स्वच्छंद स्वभाव के थे, जो सब राजकुमार सिद्धार्थ के चचेरे भाई लगते थे। उन्हें खेलने के लिए हमेशा घर में घेरे रहते थे। बहुत ही घर में प्रेम है, प्रेम से रहते हैं सभी भाई। भाई चचेरे जरूर हैं, लेकिन सिद्धार्थ सबसे प्रेम करते हैं। खेल कूद कछु छिनहि न भावै करन अहेर अरण्य न जावै देत दबाऊ कबहु बन जाई पायु घाती पतही मृग नाही। देखिए, राजकुमार सिद्धार्थ को खेल कूद कुछ भी अच्छा नहीं लगता है और वो शिकार खेलने के लिए जंगल में भी नहीं जाते हैं। अगर दबाव देते हैं लोग सभी भाई तो वन में चले जाते हैं, लेकिन कभी भी किसी जीव को परेशान नहीं करते हैं, कभी किसी जीव का वध नहीं करते हैं। इतने करुणामयी हैं, इतने दयालु हैं। और थकित सुरंगई महापति पाई बीच थमई घुड़ दौड़ बिहाई परम विलक्षण लक्षण देखी और संकित भूप अनागत लेखी। थके हुए घोड़े को जब भागते हुए देखते हैं, घुड़दौड़ की प्रतियोगिता छोड़कर बीच में ही रुक जाते हैं। उनके विचित्र लक्षण को देखकर राजा भविष्य की कल्पना करके सशंकित हो जाते हैं। और एक समय एक बार कुल कंजन माई बैठे रहे तब पल्लव छाई और चके आई तितैते ही कालू भूमि गिरे उसर एक बार राजकुमार सुंदर कुंजों में तरपत्रों की छाया में बैठे हुए हैं, शांत चित्त है, चिंतन कर रहे हैं। और उसी समय वहां पर बाणों से घायल एक हंस जमीन पर आ गिरा है। जिस समय घायल हंस जमीन पर आकर के गिरा है, सिद्धार्थ ने जब उस घायल हंस को देखा, अब आप समझे कितनी उनके अंदर करुणा थी और कितनी उनके अंदर दया थी। जब घुड़सवारी करते हुए सिद्धार्थ अपने मित्रों के साथ, अपने चचेरे भाइयों के साथ जाते हैं, घोड़ा हाँफ जाता है। हाँफते हुए घोड़ा को बीच में रोक करके उसको सहकाने के लिए मौका देते हैं, थकावट दूर हो, फिर चलते हैं। यह सब देख करके राजा उनके भविष्य के लिए बहुत सशंकित हो जाते हैं। तब तक अचानक एक हंस घायल होकर के सिद्धार्थ के पास में जमीन पर आकर के गिरता है। करुणामयी हृदय
बहुत ही दयालु हृदय घायल हंस को देख करके सिद्धार्थ बहुत परेशान हो जाते हैं और उस घायल हंस को उठा करके झाड़ पोंछ करके उसे प्यार और दुलार से सावधानी से अपने सीने से लगाते हैं। हंस के जो घायल है उसके छाती में जो बाण लगा है धीरज से उसके शरीर का बाण निकालते हैं और हंस की अब आंखें भी बंद होती हैं। इधर भृंग लतार से घाव लगाई बांध दीन पटी बरती बनाई देवदत्त देयो सरियावा इतयुत पेखिना पाखई पावा। यह हंस के विषय में जो आज बुद्ध चरित्र का ये सर्ग सुन रहे हैं बहुत ही मार्मिक है, जिसे आप अगले सर्ग में सुनेंगे कि घायल हंस जब उठा लिया तो आगे सिद्धार्थ ने उसको कैसे जिंदा किया। बहुत ही अच्छा प्रसंग होगा, इसलिए अपने गुरु एलपी जी संस्कार टीवी चैनल के सभी श्रोताओं को, उपासकों को, उपासिकाओं को नियमित मंगल कामनाएं करते हुए आप सबके जीवन की मंगल कामनाएं करता हूं। और मुझे आशा है विश्वास के साथ कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर रहे होंगे। जितना हो सके अधिक से अधिक इस चैनल को हर घर में पहुंचाइए, क्योंकि हर तीसरे व्यक्ति के पास एंड्रॉयड फोन है। इस भारी ग्रंथ को आप लोग नहीं खरीद सकते हैं तो कम से कम हमारे चैनल के माध्यम से आप इसका धन लाभ तो उठा ही सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका जय मंगल हो। जय मंगल।